अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। तो बस भई हम बच्चे हों, बूढ़े हो जाएँ या हम जवान हों, नई चीज़ें इस्तेमाल करने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। जो मर्ज़ी हो जाए, हम जो मर्ज़ी कहें, जो नई चीज़ इस्तेमाल करने में एक अजीब-सी सुकून मिलता है ना, एक अजीब-सा खुशी का इज़हार होता है, एहसास होता है, वो कहीं और हमें शायद मिलता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जनाब हमारे घर में भी आ गया था तवा। और वैसे तो मोस्टली जो मैं टेफ़ल का ही यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो नहीं मिला तो वक्ती तौर पे मैंने यही ले लिया। और बस उसके बाद फटाफट से हमने किया नाश्ता और हम लोग जनाब निकल आए यहाँ पे थोड़ी-सी शॉपिंग करने के लिए। घर से तो हम लोग निकले थे अपने हस्बैंड के लिए शूज़ देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टोर्स पे ना 20% ऑफ चल रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया जाए और मैं अपने लिए भी कोई अच्छा सा एक जूता ले लूँ। हम लोग यहाँ सबसे पहले पहुँचे क्लार्क पे। पता नहीं क्यों मुझे वैसे क्लार्क के जूते जो है ना इतने कंफर्टेबल नहीं लगते। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्लार्क के जूते ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ बस मुझे स्केचर्स के ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे टीके मैक्स पे। मैं सोच रही थी चलें बैग पे देखती हूँ कोई ऑफ़र वगैरह लगी हो या कोई अच्छा बैग मिल जाए। लेकिन पता नहीं क्यों टीके मैक्स पे आके भी ना बंदा घूम जाता है। इतना कुछ होता है, इतने कलर्स होते हैं, इतनी वैरायटी होती है ना यहाँ पे कि चूज़ करना ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरा दिल आजकल ना इस तरह के टैन बैग्स पे आया हुआ है। मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड करना कोई इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि बहुत ही इनकी भी वैरायटी थी। लेकिन ये वाला सेक्शन मुझे ब्राउन वाला है, ये टैन वाला है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन ये था कि आज बैग्स पे कोई भी ऑफ़र नहीं चल रही थी, लेकिन जूतों पे 20% ऑफ था। यहाँ पे टीके मैक्स में नहीं था, क्लार्क्स पे था और स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे था और स्केचर्स पे था। आगे मैं आपको चल के बताती हूँ कि हम लोग स्केचर पे गए थे और मैंने एंड पे घूम फिर के जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं वो तो जानते होंगे कि मैं जहाँ भी चली जाऊँ, जितनी मर्ज़ी चीज़ें देख लूँ, लेकिन जूता जो है ना एंड पे मुझे यहाँ से ही पसंद आता है। तो जनाब बस यहाँ पे हम पहुँचे जब स्केचर्स पे, तो जाते ही मैंने देखा तो यहाँ पे 20% ऑफ भी था। और सैंडल्स भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। पहले तो मैं सोच रही थी कोर्ट शूज़ लूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैंने सोचा क्यों ना, आगे समर सीज़न आ रहा है तो मैं सैंडल्स ले लेती हूँ। वैसे मुझे ब्राउन वाले पसंद आए थे, लेकिन उनमें मेरा साइज़ नहीं मिला था। और ये पिंक में टी पिंक सा कलर है, ये भी अच्छा है, समर में बहुत प्यारा लगेगा। तो बस फिर यहाँ पे मैंने ये वाले ही चूज़ कर लिए। मियाँ से ईदी तो मुझे हमेशा नहीं मिलती, लेकिन हम औरतें बड़ी सियानी होती हैं। हम लोग किसी न किसी तरह से मियाँ के पैसे लगवा के ना हम पूरा कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने यही समझा कि अब ईदी नहीं लेती हूँ, इन सैंडल्स को अपनी ईदी समझ लेती हूँ और इसी से दिल को बहला लेती हूँ कि ये मेरी ईदी ही है। और बस जनाब बड़े मज़े के सैंडल्स मैं लेके आई हूँ, इतने कंफर्टेबल है ना कि पहन के इनको मेरा दिल खुश हो गया। मैं काफ़ी दफ़ा ये पहन चुकी हूँ अब तो, और ये इतने अच्छे हैं, पता नहीं पैरों को महसूस ही नहीं होता। मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं मिल ही नहीं सकते। बल्कि मेरी एक दोस्त है, वो मुझे कहती हैं कि ये जो स्केचर्स है ना, ये तो एक नशा है, ये लत है। स्केचर्स की लत जिसको लग जाती है ना, वो कहीं और से किसी और ब्रांड से जो है ना जूता नहीं ले सकता। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैं जब से इस कंट्री में आई हूँ ना, मैं स्केचर्स के ही जूते पहनती हूँ। ख़ास तौर पे ऐसे जूते जिनको पहन के मुझे पता है कि मैंने वॉक करनी है। जैसे ये सैंडल्स हैं, इनको पहन के बड़ी ही मज़े से ईज़िली वॉक की जा सकती है। या फिर इसके अलावा जो डेली रूटीन में पहनने वाले जूते होते हैं, बंद जूते, वो भी मैं हमेशा स्केचर्स के ही लेती हूँ। और ये बिल्कुल लगता है जनाब, ये एक नशा है, इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा लें ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और भी जो जूता है ना, किसी भी ब्रांड का, वो मैं पहन के वॉक ही नहीं कर सकती। मैं चल नहीं सकती। थोड़ा-सा मैं चलती हूँ तो मेरे पाँव ना अजीब तरह से जैसे ना थकावट का शिकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको पहन के ना बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है। पहले मुझे मीठे की एक लत लगी हुई है। ये भी जो मुझे पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा। उस मीठे की लत से मैं जान नहीं छुड़ा पाई हूँ, और उसके बाद ये जूतों वाला जो है ना, ये स्केचर्स का नशा ये लगा हुआ है। बस इसके बगैर मुझे सुकून नहीं आता। तो देखिए कितना प्यारा ये जूता है और मैंने पहना भी है, बहुत कंफर्टेबल है। तो बहाने-बहाने से बस ना मैंने अपने तौर पे ना यही सोचा है कि मेरी ईदी हो गई है। बस मियाँ जी से ईदी निकलवानी थी, निकलवा ली। तो गर्मियों की शॉपिंग जो है ना,
हमने तो भई टाइम से कर लिया, हालाँकि यहाँ पे गर्मियाँ इतनी आती नहीं हैं, लेकिन अच्छा लगता है समर की नई-नई चीज़ें लेना, कलर्स वगैरह पहनना, ब्राइट चीज़ें। और बस उसके साथ ही जनाब नेक्स्ट पे भी लगी हुई थी सेल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वहाँ पे जब हम लोग स्केचर से निकल रहे थे, इससे पहले ही मैं नेक्स्ट से शॉपिंग कर रही थी। लेकिन वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग घर से सोच के नहीं गए थे कि हमने नेक्स्ट पे जाना है। हम जस्ट जूता ही लेने गए थे मियाँ का, लेकिन ले मैं अपना आई हूँ। तो नेक्स्ट की लगी हुई थी सेल, तो मैंने देखा तो हम लोग अंदर चले गए। तो बस ये थोड़ी-सी चीज़ें फटाफट से बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम था। जल्दी-जल्दी में हमें जो चीज़ें बस समझ में आई, कुछ साइज़ अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो भी मिला बस फटाफट से ले लिया। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पे देखना। मैं ट्रैफर्ड सेंटर वाले जो है ना नेक्स्ट पे गई थी। चीज़ें चूज़ करना और देखना ना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन ख़ैर यहाँ पे ये देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको मैं क्या लेके आई हूँ। ये मैं अपनी बच्चियों के लिए लेके आई हूँ ड्रेसेस। वैसे तो जिन दिनों में मैंने लिया था तब फ़ील हो रहा था जैसे समर आ चुका है, और मैं सोच रही थी कि इसको मैं रख देती हूँ, नेक्स्ट जो है ना विंटर में काम आएँगे। लेकिन यूके की गर्मी का कुछ पता नहीं चलता, ना ही सर्दी का। यहाँ सदाबहार ना सर्दियाँ ही रहती हैं। तो अब तो मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी कि फिर से सर्दी आ गई है। ठंडा-ठंडा सा मौसम है अभी, तो ये बच्चियाँ ईज़िली पहन सकती हैं। कोई भी जंपर वगैरह या फिर जैकेट के बगैर ये पहने जा सकते हैं। अब अच्छा मौसम हो गया है, कार्डिगन के साथ अगर इसको वेयर किया जाए तो ये बहुत प्यारे हैं दोनों ही। उसके साथ ये मुझे एक जो है ना ट्राउज़र बहुत अच्छा मिल गया था। इसके साथ का मेरे पास ऑलरेडी जो है ना एक जंपर है, उसके साथ मैच हो गया था। आजकल वैसे भी ये जो कार्गो ट्राउज़र्स हैं ना, ये बहुत चल रहे हैं। और एक और मज़े की काम की चीज़ जो मुझे मिली है ना, वो ये वाली जो है ना जैकेट्स हैं। ये बहुत प्यारी हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वार्म है। यहाँ पे तो वैसे ही वही बात फिर से आ जाती है कि सर्दियाँ पूरा साल ही चलती रहती हैं। हम जितने मर्ज़ी गर्मियों की चीज़ें ले लें, अपना शौक़ पूरा कर लें, लेकिन एट द एंड हमने यही सब कुछ पहनना होता है। तो बस फिर मैंने ये एक लिया था पहले, साइज़ेस इसमें थे, तो फिर मैंने सोचा चलें दूसरी बेटी के लिए भी ना ले लेती हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये बॉयज़ वाला कलर है, फिर मुझे पसंद आ गया, कीमत भी बहुत रीज़नेबल थी। 1250 में मुझे एक पड़ा है, जबकि इसकी रियल कीमत है 29 पाउंड्स। तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। 1250 में नॉर्मल किसी भी और स्टोर से इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। फिर ये मैंने 2 ले लिए दोनों बेटियों के लिए, और ये 2 बॉटम्स मैंने लिए हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ऑफ़र पे नहीं थे, ये फुल प्राइजेज़ में थे। तो बस ये नॉर्मल घर में पहनने के लिए या स्कूल वगैरह में पहन के जा सकती हैं। मेरी बच्चियों को पॉकेट्स वगैरह जो है ना बहुत पसंद हैं, उनको अच्छा लगता है, बस पॉकेट होनी चाहिए। तो फिर ये मैंने दोनों के लिए लिया है। और सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला जो ड्रेस है ना, मैं अभी आपको आगे जाके जो दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अफ़सोस की बात है, वही हमेशा ऐसे ही होता है कि सेल में जो साइज़ेस हैं ना वो कम ही मिलते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसी ड्रेस की खातिर मैं दोबारा पिकाडेली गई। ये मैंने ट्रैफर्ड सेंटर से लिए हैं, लेकिन इस ड्रेस को देखने के लिए मैं पिकाडेली गई, लेकिन तब तक उन्होंने कहा कि सेल जो है ना ख़त्म हो चुकी है, और ये वाला आर्टिकल उनके पास फुल प्राइस में भी नहीं था। तो बस ये नसीब की बात होती है, समटाइम्स हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। और मैं घर से बिल्कुल प्लान नहीं करके गई थी, बस अचानक से हम लोग गए और मैंने साइन देखा तो हमने इतनी चीज़ें ले लीं। बस जो आपके नसीब में होता है ना, वो आपको मिल के रहता है, और जो नहीं है उसके लिए हम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, वो हमें नहीं मिलता। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।